आपको खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मौसम के बदले हुए मिजाज से जुड़ी खबर दिखा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम ने करवट ली है और मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि तेज आंधी के साथ यहां पर बारिश भी हो रही है। गर्मी से दिल्ली एनसीआर वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश और ये तेज आंधी कई लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकती है। हालांकि पूर्वानुमान के अनुसार एक हफ्ते तक इसी प्रकार का मौसम बना रह सकता है। मौसम सुहावना भी रहेगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर की कई ऐसी सड़कें हैं जो कि बारिश के बाद जिनमें जल भराव हो जाता है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वैसी स्थितियां कई इलाकों में बनती हुई भी दिख रही हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कई जगह बैरिकेडिंग गिर गए हैं, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तेज बारिश, आंधी के साथ तूफान, गरज चमक, तेज यहां पर जो बिजली है कड़कड़ाती हुई, बादल गरजते हुए और कुछ गाड़ियां देखिए अब खराब भी पड़ रही हैं। लोगों को अब मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई भी दिखती हैं, क्योंकि तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर पेड़ पोल्स भी उखड़ जाते हैं। ऐसे में लोगों से भी अपील है कि वो थोड़ी सतर्कता बरतें, एहतियातन तमाम कदम उठाते हुए ही घर से आज वो सुबह बाहर निकले। रास्ते को एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि कई स्थानों पर जलभराव की स्थितियां हैं। कई स्थानों पर आज पेड़ भी गिर सकते हैं, पोल उखड़ सकते हैं, क्योंकि तेज बारिश के साथ यहां पर हवाएं चल रही हैं, तेज आंधी चल रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 से 3 दिनों में अगर हम बात करें तो तेज आंधी और तेज हवाएं जरूर चली, लेकिन आज सुबह सुबह तेज बारिश भी यहां पर देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें भी आपके सामने। मौसम ने करवट ली, मई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन आज भी मौसम में ठंडक है। भीषण गर्मी का मौसम, कुछ दिन पहले भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। टेम्परेचर और हीट वेव की स्थितियां थी यहाँ पर। टेम्परेचर मैक्सिमम 38 से 39 डिग्री तक जा रहा था, लेकिन आज जो स्थिति है वो सुबह सुबह की आप देख रहे हैं। टेम्परेचर में थोड़ी राहत है, थोड़ा कम हुआ है टेम्परेचर, लेकिन ये बारिश मुसीबत भी लोगों की बढ़ा सकती है। एक तरफ जोर शोर से जांच चल रही है इस हमले के बाद, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। और एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ से 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि बेगुनाह लोगों की जान लेने वालों को चुन चुनकर जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने भी आतंकिस्तान को अब ओपन वार्निंग दी थी कि बदला कल्पना से परे होगा, यानी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान लगातार खौफ में है, इतना ज्यादा खौफ कि आतंकियों की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल असीम मुनीर गायब हो गए थे। कुछ दिनों से वो दिख नहीं रहे थे। बीते 1 हफ्ते से उनका कोई अता पता ही नहीं था कि आखिर है कहां मुनीर। अब लेकिन बीती रात अचानक उनका एक वीडियो सामने आ जाता है। ये बड़ी जानकारी वीडियो के साथ देखिए। इसमें जनरल मुनीर सरहदी इलाकों में सैनिकों के साथ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मुनीर की आप देख रहे हैं। आर्मी के अफसर कुछ ब्रीफिंग कर रहे हैं और वीडियो में जनरल मुनीर टैंक के ऊपर खड़ा हुआ नजर आता है। मौजूद यहां पर सैनिक जो है उनसे मुखातिब नजर आता है और उनसे कुछ कहते हुए भी नजर आ रहा है इस वीडियो में। आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो पाकिस्तानी फौज की ओर से ही शेयर किया गया है, जारी किया गया है। और उसके साथ ही जनरल मुनीर के हवाले से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें मुनीर की ओर से एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी गई। कहा गया कि भारत की कार्रवाई का जो जवाब है वो कड़े रूप से दिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की बौखलाहट और दर्द का ही नतीजा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये बेतुकी जो बातें हैं, जो गीदड़ भभकियां हैं, वो सामने आ रही हैं। तो देखिए, पाकिस्तानी फौज को ये वीडियो आखिर जारी क्यों करना पड़ा, ये सवाल। अब उसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। इसका जवाब यह है कि पहली वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान में लगातार चर्चाएं हो रही है कि जनरल मुनीर देश छोड़कर भाग गया है। हिंदुस्तान के हमले के डर से पहले अपने परिवार को पाकिस्तान से उसने बाहर भेज दिया और उसके बाद वो खुद भी अपना वतन छोड़कर भाग गया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की ओर से उन अटकलों पर विराम लगाने के लिए ही इस वीडियो को जारी किया गया। अब दूसरी वजह क्या है, ये भी आपको बता दें। भारत के वाइपर स्ट्राइक युद्धाभ्यास से घबराकर पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर ने यह एक्सरसाइज की, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर भी दिखाई पड़ा और टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तानी सैनिकों में जोश भरने की कोशिश करता नजर आया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारतीय सेना ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाकिस्तान से सटी हुई सीमा पर टैंकों के साथ युद्धाभ्यास किया था।
जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी टैंक और चीनी तोपों के साथ पंजाब प्रांत के टीला रेंज में हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज की थी। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त डर के साए में है, घबराहट में है, और ये वीडियो उसी घबराहट का नतीजा माना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जो जारी किया गया है, उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब मुनीर की ये फोटो, ये वीडियो ताजा है या फिर पुराने, ये तो जांच का विषय है। मुनीर के बारे में चर्चा की है ये है कि वो कई दिनों से गायब है। ऐसे में अचानक एक एडिटेड वीडियो का आना शक पैदा करता है। इस बीच इससे पहले भी पाकिस्तान ने मुनीर का एक वीडियो जारी किया था, लेकिन वो वीडियो भी नया नहीं बल्कि पुराना ही था। लिहाजा अब जो वीडियो सामने आया है वो नया है या फिर पुराना, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो ये वीडियो जारी किया गया है, ये बस बताने का एक मकसद है कि हम भी तैयार हैं। जो गीदड़ भपकियां हैं वो एक बार फिर से दी जा रही है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर असीम मुनीर है कहां, क्योंकि ये लगातार बातें हो रही हैं कि असीम मुनीर अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग चुका है। पहलगाम में जिन लोगों ने चुन चुनकर भारतीयों को मारा है, उन्हें भी चुन चुनकर ही मारा जाएगा। यानी कि आतंकियों और उनकी आकाओं को मिट्टी में मिला देने के संकल्प में कहीं कोई ढील नहीं है। गृह मंत्री ने जब ये बात कही और अपनी बात को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी उसी को गृह मंत्री आगे बढ़ाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि चुन चुनकर मारने का पूरा जो मतलब है वो भी अब हम आपको समझा देते हैं। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले पाकिस्तान में भारत की दुश्मनी 24 करोड़ पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि उनके बीच पल रहे सिर्फ 40,000 लोगों से है। जी हां, जुलाई 2019 में तत्कालीन पीएम इमरान खान ने कबूला था कि पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिवेट हैं, जो अभी कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर सक्रिय हैं। 40 से ज्यादा आतंकी संगठन, जिसमें 40,000 आतंकवादी सक्रिय हैं। इन 40 में से 10 को शॉर्टलिस्ट करके आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। इनमें पहला नाम है हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का। इसी का प्रॉक्सी संगठन TRF है जो पहलगाम हमले में था शामिल। दूसरा बड़ा संगठन है आतंकी संगठन मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद। न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत में ये दोनों संगठन 26/11 और संसद अटैक जैसे बड़े आतंकी अटैक के पीछे रहे हैं। तो ये तमाम जो संगठन है, इन तक पहुंचने की कोशिश भारत की लगातार जारी है। भारत की असल दुश्मनी इन्हीं से है जो AK-47 देकर आतंकियों को जंगल और नालों के रास्ते कश्मीर में दाखिल कराते हैं। पहलगाम जैसे हमलों के बाद ये आतंकी वापस बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी यानी कि ISI की पनाह में छिप जाते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक पर आक्रमण के हिंदुस्तान के प्रण से पाकिस्तान में हड़कंप लगातार मचा हुआ है। खौफ पसरा हुआ है चारों तरफ और वही खौफ एक बार फिर से पाकिस्तान के एक बड़े नेता की जुबान से शब्दों के जरिए निकल गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से भारत को गिदड़ भपकी दी है। उन्होंने एक बार फिर से सिंधु में पानी और खून बहने वाला अपना बयान दोहराया है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। हम इसमें मुलव्विस तो थे ही नहीं, सबूत है तो हमें वो सबूत दो। मीरपुर खास के अवाम को बताओ कि ये दहशतगर्द कौन है, हम खुद उसको पकड़ के यहां इसी मीरपुर खास के मैदान पे तख्तेदार पे छटा फांसी लगा। हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, मगर हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है।
और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ फोन पर बातचीत हुई है। उनसे बातचीत में राजनाथ सिंह ने साफ ये कह दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है जो दक्षिण एशिया को अस्थिर करने में जुटा हुआ है। वैश्विक आतंकवाद को लगातार वो बढ़ावा दे रहा है। दुनिया आज आतंकवाद से आंख नहीं फेर सकती। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत की और इन बातों को उन्होंने साझा किया। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्ष बहोद्रगाढै केदारमीशम शिव मेक मीडे। नमस्कार, जय बाबा का केदार। मैं हूँ अवधेश और इस वक्त हम हैं मेरू और सुमेरु पर्वत की एक पर्वत श्रृंखला में जहाँ पर केदारनाथ बसते हैं और आज उनके कपाट खुलने जा रहे हैं। जो स्थायी लग्न है, स्थिर लग्न है वृष राशि की, उसमें कपाट खुलेंगे और देश भर से जिस तरीके से बाबा केदार के भक्त आते हैं, भगवान शिव के भक्त आते हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। और इतना बड़ा दिन है, तस्वीरों से हम बताते हैं। आप देखिए बाबा केदार का ये मंदिर और सबसे पहले हम उस पूर्वी द्वार को दिखाते हैं जहां पर ये कपाट खुलेगा। वहां पर तीर्थ पुरोहित पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से जो परंपरा है वो ये है कि तीर्थ पुरोहित, रावल, मुख्य पुजारी और हक हकूकधारी वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद एक सर्पाकार चाबी होती है, उससे ये कपाट खोला जाता है। तो 7 बजे का इंतजार हो रहा है, जब वृष लग्न में चंद्रमा पहुंचेंगे उस वक्त इस कपाट को खोल दिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं मंदिर प्रांगण। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और ये श्रद्धालु पूरी रात से यहाँ पर डटे हैं। पूरी रात हमने हर हर महादेव के जयकारे सुने हैं और ये वो श्रृंखला है जो कपाट खुलने के बाद अंदर जाएगी, वहां पर दर्शन और पूजन करेगी। और एक बार हम जो मेरू और केदारू पर्वत श्रृंखला है वो भी आपको दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धूप खिल गई है और रात को मौसम जो होता है वो माइनस में टेम्परेचर होता है और उन सब के बीच देखिए केदारनाथ मंदिर किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर जगमगा रहा है, चमक रहा है और सभी की निगाहें इसी मंदिर पर टिकी हुई हैं। और आप हिमालय का भी एक बार हम दर्शन अपने दर्शकों को करवा देते हैं कि इसी हिमालय में भगवान शिव बसते हैं और इसी हिमालय में अब अगले 6 महीने तक भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और बाबा केदार का आशीर्वाद लेंगे। तो जो तैयारियां हैं पूरी हो गई हैं। एक विशेष मंदिर भी हम दिखाना चाहते हैं। ये ईशानेश्वर महादेव मंदिर है। ईशान कोण में भगवान शिव के गुरु के रूप में इनका पूजन होता है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। और मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जरूर पूजन करना चाहिए। लेकिन कल बाबा केदार की डोली जब पहुंची तो किस तरीके से माहौल था वो हम आपको दिखाते हैं। और जो परंपरा है यहाँ पर 1964 से डोली को लाने की परंपरा ऊखीमठ से शुरू हुई है। उससे पहले केवल एक देव छड़ी आया करती थी, एक छोटी छड़ी होती थी भगवान की। लेकिन 1964 के बाद का जो भव्यतम स्वरूप डोली का है वो आपको हम दिखाते हैं। खुलने वाले हैं केदारनाथ धाम के कपाट। सज गया बाबा केदार का दरबार। भक्त दर्शन के लिए बेकरार। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ। देवाधिदेव महादेव की पुण्य धारा, 4 धामों में सबसे अहम धाम। केदारनाथ धाम के कपाट थोड़ी देर में खुलेंगे। सुबह 7 बजे अभिजीत मुहूर्त में खुलेंगे कपाट। अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कपाट खुलने से पहले जब बाबा केदार की पंचमुखी डोली धाम पहुंची, चारों ओर हर हर महादेव, जय केदार के जयकारे गूंज उठे। हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए और पूरी केदार घाटी गुंजायमान हो गई।
देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं भगवान केदार का जो दर्शन और पूजन करने के लिए आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको बताएं, भगवान केदार की डोली का यहाँ पर विशिष्टता के साथ स्वागत होता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद भव्य है, विहंगम है। रावल पहुंच चुके हैं, वागेश लिंग मुख्य पुजारी डोली के साथ साथ आते हैं। संविदानंद सरस्वती ने इसका यहाँ पर स्वागत किया और अब वो प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी जिनमें भगवान के दर्शन आम भक्त भी कर पाएंगे। केदारनाथ धाम की दिव्य और भव्य छटा बस देखते ही बन रही है। परिसर का कोना कोना ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति करा रहा है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। देखिए हिमालय को देखिए, ये जो मेरु श्रृंखला है, केदार श्रृंखला है पर्वत की, वो है और इसी के बीच में भगवान केदारनाथ का वास है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे मेरु और केदार श्रृंखला बोलते हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और ये जो तैयारियां हैं ये हो चुकी हैं और अब बस इंतज़ार है, प्रतीक्षा है तो बाबा के कपाट खुलने की। और ये जो कपाट हैं वो खुलेंगे और उसके बाद अगले 6 महीने तक जो व्यवस्था है वो होती रहेगी। देखिए लोग तैयारी में लगे हुए हैं और ये जो पूरी तैयारियां हैं ये होती रहेंगी और ये सभी लोग भगवान के सेवक के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी को इंतजार इसी बात का है कि भगवान के कपाट खुलें, हम दर्शन करें। बाबा केदारनाथ धाम को 50 से ज्यादा तरह के फूलों से अद्भुत ढंग से सजाया गया है। करीब 108 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल करके गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने बहुत शिद्दत से इसे सजाया है। करीबन 50 से 60 फूल हमने अलग अलग टाइप्स के हम लेके आए हैं यहाँ पे, जो हम बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर में एक गेंदे नाम का एक विलेज है, वहाँ से हम लोग ये सारे फ्लावर्स लेके आए हैं। ये फ्लावर्स पहले हम सारे लोड करके दिल्ली लेके आए थे। दिल्ली के बाद ये सारे फ्लावर्स हम यहाँ तक पहुँचाए हैं पिट्ठुओं की मदद से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सारे जो वर्कर्स हैं वो फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं। और हमारे साथ वडोदरा से करीबन 250 से 200 लोग आए हैं जो हमारे वहीं के लोकल्स हैं, जो यहाँ पे मंदिर सजाने के लिए हमारी हेल्प के लिए, सेवा के लिए आए हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जिसके कपाट भले ही आज खुल रहे हों लेकिन आरती आज नहीं होगी, क्योंकि इससे जुड़ी भी एक मान्यता है। हमने केदारनाथ धाम के पुरोहितों से बात की और उन्होंने धाम की महिमा का बखान करते हुए आरती से जुड़ी मान्यता के बारे में बताया। कहते हैं भगवान कहते हैं कि धाम में आने से ही जो है सभी पापों का पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है वो जो है उन पापों से मुक्त हो जाता है। और श्री केदारनाथ धाम में क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यही है जहाँ पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जलाभिषेक किया जाता है और भगवान को घी का लेपन किया जाता है, ये यहाँ का मुख्य है। ये भी मान्यता है क्या कि जब तक भैरव जी के कपाट नहीं खुलते तब तक आरती नहीं होती यहाँ पर? आरती का ऐसा है कि भगवान कहते हैं कि जब कपाट बंद होने से पहले सर्वप्रथम भैरवनाथ जी के कपाट बंद होते हैं। जब भगवान भैरव जी के कपाट बंद होते हैं तो भगवान की आरती नहीं होती है, किरण जी आरती नहीं होती है। ऐसे ही जब भगवान कहते हैं कि कपाट खुलते हैं तो उसके बाद भैरवनाथ जी के कपाट खुलते हैं। तो भैरवनाथ के कपाट जब तक नहीं खुले हैं तब तक भगवान केदारनाथ जी की आरती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के रक्षक भैरव जी हैं। बाबा केदारनाथ के पहले दर्शनों के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। कई तो ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से यहां आकर ठहरे हुए हैं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस के 200 जवान तैनात हैं। ITBP, NDRF, SDRF, RRB और PAC की भी तैनाती की गई है। जो भी मंदिर में एक्सेस करेगा वो एक प्रॉपर स्कैनिंग के बाद ही करेगा। उसके साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की भी एक टीम हमारी यहाँ पे डिप्लॉयड होगी पूरे सीजन में। तो पूरी तैयारी है हमारी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या आप लोगों ने इंतजाम किए? क्राउड मैनेजमेंट बेसिकली जो हमारी केदार घाटी है इसमें 24 आवर्स तक हम पकड़ के चलते हैं कि जो भी व्यक्ति आता है लगभग 25,000, 30,000, कभी कभी 35,000 पीपल पर डे यहाँ पे आते हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी वाला पॉइंट रहता है वो मंदिर के दर्शन कराना। तो मुझे आपके माध्यम से भी सबको लोगों को ये बताना है कि हमने टोकन सिस्टम जो है वो इस बार पूरा तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो हमारा संगम ब्रिज है
जहाँ से पूरी एंट्री केदारनाथ के इस प्रांगण में होती है, उसके जस्ट पहले हमने एक बड़ा टोकन काउंटर लगाया गया है। उस पर 1 आवर के गैप में कुछ टोकन्स इशू होंगे। और जो मेरे पीछे वाला एरिया है जहाँ पे आस्था पथ से क्यू मैनेजमेंट शुरू हो जाता है या दर्शन की लाइन कतार लग जाती है, उसमें सिर्फ टोकन के टाइम के 15 मिनट पहले हम एंट्री करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि एवरेज टाइम जो हमारा 4 घंटे 5 घंटे के आसपास था, उसको हम कहीं ना कहीं 45 मिनट से 1 आवर पर लाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं और ऐसे पूरी जो केदारनाथ यात्रा है उसको सफल बनाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए रुद्रप्रयाग का जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से तैयार है। वेद पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, केदारनाथ। तो देखिए पूरी तरीके से जो माहौल है यहाँ पर भव्य हो चुका है और अब यहाँ पर जो मिलिट्री का बैंड है वो भी आ गया है, पालकी आ रही है। तो जो प्रक्रिया है, जो परंपराएं हैं इस पूरे कपाट को खोलने की, उसकी सबसे भव्यतम तस्वीरें जो हैं वो हमारे सामने है। देखिए जो सेना के जवान हैं वो इस वक्त जो भक्ति धुन है उसको बजाते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो कपाट खोलने के अंतिम चरण की तरफ इशारा करती है। तो ये देखिए सेना का बैंड है और जो विशेष झंडे हैं वो लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो चली आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रावल है यहाँ के शंकराचार्य के समकक्ष उनको माना जाता है, जगत गुरु की उपाधि होती है, वो भी आ रहे हैं। इस बार केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका नाम है वागेश लिंग, वो भी आ रहे हैं। और जो लिंगायत समुदाय है वही यहाँ पर केदारनाथ की जो पूजा की परंपरा है उसको आगे बढ़ाता है। तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं रावल और उनके बगल में दिख रहे हैं प्रधान पुजारी वागेश लिंग। तो ये पूरी तस्वीर चली आ रही है और अब ये लोग पहुंच रहे हैं उस गेट की तरफ, उस कपाट की तरफ जो कपाट खोला जाना है। वहां पर तीर्थ पुरोहित पहले से ही मौजूद हैं और एक सर्प के आकार की जो चाबी होती है उसी चाबी से इस कपाट को खोला जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 7 बजने को हैं और ठीक 7 बजते ही यहाँ पर कपाट को खोला जाएगा। तो आप देखिए ये जो एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे आपको, इनके हाथ में जो छड़ियाँ दिख रही हैं यही वो देव छड़ियाँ हैं जिनको 1964 तक इन देव छड़ियों को लाया जाता था, लेकिन अब इनका विहंगम स्वरूप हुआ है डोली के रूप में। तो आप देखिए जो छड़ी दिख रही है देव छड़ी है, भगवान का स्वरूप इन्हें माना जाता है और भगवान के स्वरूप के तौर पर ही इन्हें ओंकारेश्वर मठ से लाया जाता है। तो देखिए जो गुलाबी रंग की पगड़ी में दिख रहे हैं वो रावल हैं जिन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी दंड ले रखा है और यही रावल इस पूरी परंपरा के संवाहक हैं केदारनाथ की। रावल जगत गुरु इन्हें कहा जाता है, इन्हीं के हाथ से वो चाबी लगती है तो दरवाजा खुलता है और जब कपाट बंद होते हैं तो यही रावल जो है कपाट को बंद करने का अधिकार रखते हैं। और ठीक उनके दाहिने साइड में जो लाल रंग की पगड़ी पहनकर खड़े हैं वो इस बार के मुख्य पुजारी हैं केदारनाथ मंदिर के वागेश लिंग, जो कि इस पूरा पूजा प्रक्रम को अगले 6 महीने तक पूरा करेंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं और इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं ये भव्यतम यहाँ पर बन गई हैं। तो अब इंतजार हो रहा है 7 बजने का, क्योंकि जो सनातन धर्म में मुहूर्तों की बात होती है, लग्नों की बात होती है। और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं, उनका भी इंतजार हो रहा है। और ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ है और इन्हीं का इंतजार था। और देखिए जो विशेष माला है अपने हाथ में, उनके हाथ में लौंग की माला है वो लेके आए हैं और ये अर्पित करेंगे वो भगवान केदारनाथ को। तो देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उन्हीं का इंतजार था और अब कपाट खुलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं, सब परिवार पहुंचे हैं वो, और उन्हीं का जो इंतजार है केदारनाथ मंदिर के पूर्वी द्वार पर हो रहा है। रावल मौजूद हैं, जो मुख्य पुजारी है वो मौजूद है और अब मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं और विधि विधान के साथ अब थोड़ी देर के बाद ये कपाट खोल दिया जाएगा। तो आप देखिए जो झंडे हैं ये भी आध्यात्मिक परंपरा का स्वरूप है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, सब परिवार वो भी वहां पर। और देखिए अब मंत्रोच्चार शुरू हो गया है, वैदिक मंत्रों के साथ ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।